तो बंगाल चुनाव के लिए 7 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 7 चरणों के बाद बड़े आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल के लिए आखिरी वक्त में जो बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है उसका किसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल अब बंगाल के लिए बना हुआ है, उसके बाद बंगाल में जिस प्रकार के यहाँ पर चरणों में वोटिंग हो रही है, जिसमें अगर बात करें तो 7वें फेज में करीब 34 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और 7 चरणों के बाद अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सारे बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7वें चरण में। अगर बात करें तो बंगाल में अब तक जो खबर है उस हिसाब से 75% मतदान हुआ है और इससे पहले 2016 में यहाँ पर 80% मतदान हुआ था, यानी 5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन 7वें फेज में अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद की 9 विधानसभा सीटों के लिए 80% मतदान हुआ है, पश्चिमी बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों के लिए 70%, दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए 80% और मालदा के लिए 6 सीटों के लिए करीब 79% और कोलकाता दक्षिण की 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर 60% मतदान हुआ है। हालांकि 34 विधानसभा सीटों पर ही यहाँ पर वोटिंग हुई है। 36 सीटों के लिए यहाँ पर अनाउंस हुआ था, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव के लिए यहाँ पर टाल दिया गया चुनाव। इसके बाद अगर बात करें तो अब तक जो वोटिंग हुई है उसका फायदा किसे हो सकता है, 294 सीटों पर किसकी बन सकती सरकार। पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में सारे बड़े आंकड़े अब निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिर बंगाल में क्या होने वाला है, इसको लेकर बड़े आंकड़े आ चुके हैं। या दोस्तों, अब जो है रिजल्ट का टाइम आ गया है और 2 मई को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट से पहले 7वें फेज के लिए 34 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। लेकिन 34 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो 2016 में यहां पर तृणमूल कांग्रेस को भी बड़ा झटका था। सिर्फ 14 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस को, 16 विधानसभा सीटें बीजेपी को। लोकसभा चुनाव 2019 में बढ़त थी तो टीएमसी को भी 16 सीटों पर बढ़त थी, तो 4 सीटों पर यहां पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त थी। यानी ये फेज जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर लीड जो थी वो कांग्रेस गठबंधन के हाथ में थी। 22 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन जो है उसने 2016 के अंदर यहां पर 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो बीजेपी को एक भी सीट यहां पर 2016 में नहीं मिली थी, लेकिन टीएमसी को भी यहां पर 36 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों पर ही जीत मिली थी। यानी यहां पर काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर जिसका पलड़ा भारी होगा यकीनन उसकी लीड यहां पर बनना तय मानी जा रही है। अब ऐसे में जो चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए, इसमें अगर बात करें 2016 में 34 में से 13 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीता था और यहां पर बात करें तो 2019 में 34 में से 16 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाई थी और 2016 में 34 सीटों पर करीब 80% मतदान हुआ, लेकिन इस बार 75% के आंकड़े सामने आए हैं। अब देखिए 7 चरणों के बाद पर जो सभी अगर डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े आपको दिखाएं तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से। यहां पर बात करें तो इस बार सीपीआई कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो भी यहां पर हावी नजर आ रहा है। 7वें फेज में जो आंकड़े बन रहे हैं इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 2 और 2 ही यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े लगाए जा रहे हैं। अब एक सीट का जो हेर फेर है वो किसके साथ होगा, या तो बीजेपी के साथ होगा या टीएमसी के साथ हो सकता है। कांग्रेस सीपीआई को भी यहां पर बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है जो आंकड़े हैं। अब देखिए कोलकाता की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट जबकि टीएमसी को 2 और सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा जो मालदा की 6 विधानसभा सीटें हैं यहां पर बात करें तो बीजेपी को करीब 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7वें फेज के लिए 34 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े हैं। टीएमसी को 2 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। देखिए मुर्शिदाबाद की 9 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां पर बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 4 और 2 सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में मुर्शिदाबाद की 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े जा सकते हैं। जबकि यहां पर पश्चिमी बर्धमान के लिए 9 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी को, 3 टीएमसी और 2 सीपीआई गठबंधन के खाते में जाने की संभावना इन 34 विधानसभा सीट यानी 7वां फेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर निर्णायक होने वाला है। कांग्रेस सीपीआई गठबंधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और 7वें फेज में वो कहीं ना कहीं टीएमसी बीजेपी को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 2016 के मुकाबले 2019 में भी लोकसभा में काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर कांग्रेस और सीपीआई की रही थी, जबकि बीजेपी और टीएमसी में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था 2019 लोकसभा के दौरान। लेकिन इस बार के जो आंकड़े निकलकर आ रहे हैं 34 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है बीजेपी को कि यहां पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जो बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े माने हैं, जबकि टीएमसी को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को करीब यहां पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर
34 विधानसभा सीटों के लिए लगाया जा रहा है, यानी 7वां फेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस सीपीआई गठबंधन जो है वो निर्णायक होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए, ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन 7 राउंड के बाद अब कौन आगे और कौन पीछे दिख रहा है, इसके लिए बहुत जल्द आपको 7 राउंड की सभी डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। और 7 राउंड के लिए जो आंकड़े अब बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, आखिर किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, इसको लेकर बहुत जल्द आपको नए आंकड़े देने वाले हैं। और 294 सीटों पर आपको क्या लगता है, आखिर बंगाल में क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर टीएमसी सरकार जो लगातार दावा कर रही है कि इस बार उनकी ही सरकार फिर से बनेगी, ममता बनर्जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे और बीजेपी सिर्फ 70 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, क्या ऐसा होगा या नहीं, ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। और इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।